नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकपाल पे। दोस्तों लोकपाल की व्यवस्था है वो हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जांच करने के लिए बनाई गई है। इस संस्था की विश्व में सबसे पहले व्यवस्था कहाँ की गई तो ये 1809 ईस्वी में स्वीडन देश में की गई। दोस्तों लोकपाल को स्वीडन में क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अम्बुड्समैन संस्था। अम्बुड्समैन संस्था है, इसको भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। अम्बुड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो दोस्तों इसका अर्थ है जन शिकायतों को हल करने वाली संस्था। ये तो थी दोस्तों विश्व में स्थिति। अब देखते हैं भारत में। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक है वो कब प्रस्तुत किया गया तो भारत में सर्वप्रथम 1968 में प्रथम बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम 1968 में पेश किया गया। ये किस समिति की सिफारिश पे पेश किया गया? ये तो प्रथम प्रशासनिक आयोग। प्रथम प्रशासनिक आयोग कब आया था? 1966 में आया था। इसने सिफारिश की थी कि भारत में भी लोकपाल लागू होना चाहिए। इस प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोरारजी देसाई। इस प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे। लोकपाल शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की तो ये की दोस्तों एम.एल. सिंघवी समिति ने। किसने की? एम.एल. सिंघवी ने। ये समिति कब आई थी तो ये आई थी 1964 में। इस समिति ने सर्वप्रथम लोकपाल शब्द है वो दिया और उसकी व्याख्या की थी। अब देखते हैं आगे। दोस्तों अंतिम बार लोकपाल भारत में 2013 में प्रस्तुत किया गया और इसे अनुमति मिली 1 जनवरी 2014 में। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। तब से लोकपाल व्यवस्था है वो भारत में लागू हो गई। लोकपाल विधेयक है भारत में 10 बार प्रस्तुत किया गया। कितनी बार प्रस्तुत किया गया? 10 बार। और अंतिम बार प्रस्तुत किया गया 2013 में। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 1 जनवरी 2014 में। जो ये लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, इसके जो बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं विस्तार से। तो लोकपाल की सदस्य संख्या क्या है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 8 इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है, इसकी योग्यता क्या होती है कि है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, वर्तमान न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर
सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज भी हो सकता है। ये होगा अपना लोकपाल का अध्यक्ष। अब देखते हैं सदस्यों की योग्यताएं। तो ये जो 8 सदस्य होते हैं, इनमें से आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्रों से होने चाहिए। यानी 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्रों से, यानी वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, ये होंगे। और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं वो होंगे SC, ST, OBC से। और इसमें एक महिला का होना जरूरी है। और अन्य होंगे एक OBC से, SC से और ST से एक एक सदस्य। इन सदस्यों की योग्यता क्या होगी? इन सदस्यों की योग्यता ये होगी कि इन्हें कम से कम 25 वर्ष का प्रशासनिक सेवाओं में अनुभव हो। प्रशासनिक सेवाओं में जैसे IAS, IPS रहे हों 25 वर्ष तक, तो वो व्यक्ति है लोकपाल का सदस्य बन सकता है। लोकपाल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो न्यूनतम आयु होगी 45 वर्ष। 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वो लोकपाल का सदस्य नहीं बन सकता है, ना ही अध्यक्ष बन सकता है। लोकपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। लोकपाल में एक बार कार्य करने के पश्चात में व्यक्ति है वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। यानी उसकी वापस नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ये व्यवस्था की गई है हमारे लोकपाल विधेयक 2013 में। अब देखते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ये सीधे तौर पे नहीं करते हैं, एक समिति की सिफारिश पे करते हैं। उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इस समिति का अध्यक्ष है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। और इसके सदस्य होंगे लोकसभा में या लोकसभा का नेता। दूसरा सदस्य होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। ये समिति सिफारिश करेगी जिस भी व्यक्ति की इसे अपना लोकपाल नियुक्त किया जाए और इन सदस्यों को नियुक्त किया जाए, उनके बाद में ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। लोकपाल का वर्तमान अध्यक्ष है, उसकी रैंक किसके बराबर होती है? तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष की रैंक है वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर उसकी रैंक होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि लोकपाल के दायरे के अंदर कौन कौन आता है और कौन नहीं आता है। तो लोकपाल के दायरे में बाहर कौन रहते हैं और अंदर कौन आते हैं? तो देखते हैं। अंदर मंत्री लोकपाल के दायरे के अंदर आते हैं। सभी सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, यानी चाहे ग्रेड कोई भी हो, वो सारे सरकारी
सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति हैं वो लोकपाल के दायरे में आते हैं। अब लोकपाल के दायरे से बाहर कौन रहता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है, उसके लिए 2 कंडीशन लागू होती हैं। कुछ स्थितियों में उसे लोकपाल के अंदर भी रखा गया है और कुछ स्थितियों में लोकपाल के बाहर भी रखा गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य इन्हें अंदर भी रखा गया है और बाहर भी। जब भी इन पे लोकपाल लाया जाता है तो लोकपाल में जितने भी सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उन सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होगा, तभी इन पे लोकपाल लाया जा सकता है, वरना नहीं लाया जा सकता। दूसरा विशेष फैक्ट ये है कि जब भी इनसे पूछताछ की जाती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के फलस्वरूप ही इनसे पूछताछ की जाती है। वैसे साधारण तरीके से इनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है। किनसे? प्रधानमंत्री और यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों से। अब देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में अपना लोकपाल कौन है? वर्तमान समय में अपने लोकपाल है पीसी घोष, यानी इनका पूरा नाम है पिनाक चंद्र घोष। ये कौन थे? तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं थे ये, अन्य न्यायाधीशों में से एक थे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब